दोस्तों, पिछले 12 सालों से एक जुमला सुनते सुनते हमारे आपके सबके कान पक रहे थे। और वो जुमला दरअसल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो उस उपलब्धि के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, यहां तक कि गोदी मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी है जो दुनिया भर के नेताओं से ऐसे सवाल तक पूछ के अपनी बेइज्जती करवाने से भी खुद को नहीं रोक पाता। वो जुमला दरअसल ये है कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और भारत का डंका वाकई पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन किस तरह से बज रहा है, जरा द गार्जियन अखबार की इस सुर्खी को देखिए। ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार है गार्जियन। द गार्जियन ने जो सुर्खी लगाई है, उस सुर्खी को देखने के बाद देश का सर तो शर्म से झुक ही रहा है, साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आखिर कौन सा डंका बज रहा है, कैसी परिस्थितियों में भारत को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की जो वैश्विक हैसियत होनी चाहिए, क्या वो हैसियत बस इतनी भर रह गई है जो इस अखबार ने सुर्खी लगाई है। इस अखबार ने सुर्खी लगाई है कि उन्हें कोई भी अवार्ड देने के लिए कहीं भी बुला लो, वे दौड़े चले आएंगे। जी हां, ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही जा रही है। नरेंद्र मोदी के पहले भी दर्जन भर से ज्यादा लोग देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबकी आलोचना हुई, अलग अलग वजहों से हुई। इस वजह से कभी किसी की आलोचना नहीं हुई कि कोई भी अवार्ड देने के लिए कहीं कोई बुला ले, वो दौड़े चले आएंगे। ऐसे अवार्ड जिन अवार्ड के बारे में कोई जानता नहीं, ऐसे अवार्ड जो पहली बार जिसे क्रिएट ही किया गया और पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। ये कौन सा अवार्ड है भाई कि पहली बार कोई अवार्ड बनाया जाता है और ऐसे अवार्ड नरेंद्र मोदी को दे दिए जाते हैं। कुछ पहली बार के अवार्ड और कुछ दूसरे अवार्ड, इन तमाम अवार्ड या पुरस्कारों को मिला ले 2 दर्जन से ज्यादा अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों में मिल चुके हैं। लेकिन अवार्ड मिलने पर किसी का मजाक उड़ाया जाए, इस तरह की सुर्खी के साथ अखबारों में कॉलम छपे, ये बात आसानी से किसी को हजम नहीं होती, वो भी द गार्जियन जैसा अखबार। द गार्जियन अखबार की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, वैश्विक स्तर पर लोग उसे पढ़ते हैं, जैसे अमेरिका में द न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ते हैं। भारत में लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बारे में अपनी राय रखते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन में द गार्जियन के बारे में कहा जाता है। और वो अखबार जब ये बात कह रहा है तो ऐसे ही नहीं कह रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को भी कोट कर रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी यही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भी अवार्ड देने के लिए कोई छोटा सा देश भी कहीं बुला ले, वो दौड़े चले जाएंगे। और उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान है, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। कोई जानता नहीं था कि भारत नाम का देश कहीं है, वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ही लोगों को पता चला कि वाकई भारत नाम का देश कहीं है। वैसे भक्ति काल का आलम तो आप और हम सभी देख चुके हैं कि किस तरह से इस देश में चल रहा है कि भक्ति काल में एक फिल्म अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हो गई है, वो यहां तक कहते हुए पाई गई कि असली आजादी तो 2014 में मिली है। 2014 के पहले कब आजादी मिली थी? देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस कहां गए, ये बात भी वो अभिनेत्री कह रही थी। तो ऐसे ऐसे आईक्यू वाले लोग और ऐसे ऐसे AQI को IQ कहने वाले लोग या AIQ कहने वाले लोग मौजूदा दौर में जब सत्ता में आ जाए तो इस तरह की गलतियां और इस तरह के आक्षेप आना लाजमी है। लेकिन जरा इसी दौर में यह सोचना भी लाजमी हो जाता है कि डंका बजवाना था तो इतना नहीं बजवाना था कि भांडा ही फूट जाए। और भांडा किस रूप में फूट रहा है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर गए और सेशल्स के दौरे पर गए जहां उन्हें एक अवार्ड दिया गया। बेहद छोटा सा देश है हिंद महासागर का, और वो अवार्ड पहली बार बनाया गया और वहां के प्रेसिडेंट ने उन्हें अवार्ड दिया। और वही फोटो लगाकर, जरा एक बार फिर से आप देख लीजिए, वही फोटो लगाकर द गार्जियन ने सुर्खी बनाई। और वो अवार्ड कौन सा है? गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन अवार्ड। अब सवाल है कि अवार्ड इसके पहले किसी को दिया गया? जी नहीं। ये अवार्ड बना कब? तो बना अभी, और पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया। 1.25 लाख की आबादी वाला देश, लेकिन पहला अवार्ड आनंद फानंद में बनाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता है। और इतने आनंद फानंद में बनाता है कि वो स्पेलिंग भी ढंग से नहीं लिख पाता, न तो अपने देश की स्पेलिंग को ढंग से लिख पा रहा है और न ही रिपब्लिक की स्पेलिंग को ढंग से लिख पा रहा है। सोचिए कितनी हड़बड़ी में वो अवार्ड बनाया गया होगा।
आप सोच लीजिए, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से द गार्जियन ने जो लिखा है, किस तरह से उस अखबार के उस अवार्ड की जो खिल्ली उड़ाई है, वो आप खुद ही देख सकते हैं। रिपब्लिक वर्ड वो ढंग से नहीं लिख पाया, और उसके बाद आप देखें कि अपने देश का नाम सेशल्स भी उस अवार्ड में ढंग से नहीं लिखा गया। कितनी जल्दबाजी में बनाया गया था कि दो सामान्य वर्ड वो ढंग से नहीं लिखे जा सके। हमारे यहाँ भारत में, आज के दौर की बात नहीं कह रहा, आजकल तो अमृत काल है, पता नहीं बच्चे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, लेकिन रिपब्लिक और किसी देश का नाम ये सब लोग चुटकियों में स्पेलिंग के साथ बहुत आसानी से पहले बता देते थे, लेकिन अवार्ड बनाने वाले वो ढंग से बना नहीं पाए। कितनी बड़ी डील थी कि आनंद फानन में अवार्ड देना है, और 1.25 लाख की आबादी वाले देश के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री चले भी गए वो बड़ी बात नहीं है। जाने के बाद भारत को क्या हासिल हुआ वहां से, ये बड़ा सवाल है। अवार्ड प्रधानमंत्री को हासिल हुआ, देश को क्या हासिल हुआ नहीं पता है। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर भी गए थे, और वहां पर भी एक अवार्ड क्रिएट किया गया। कहा गया कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, खूब प्रचारित किया गया हमारी मीडिया में कि इजराइल का सबसे बड़ा अवार्ड है, और वो अवार्ड का नाम है द मेडल ऑफ द नेसेट। और द मेडल ऑफ द नेसेट किसे दिया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इतने अवार्ड वैश्विक स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिले, जिन्होंने तमाम वैश्विक संस्थाओं की स्थापना में बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन हो, चाहे वो भारत की आजादी के पहले जब वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल में मेंबर हुआ करते थे, आया जाया करते थे, उस दौर में भी 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बन रहा था, उस वक्त भी भारत की एक बड़ी भूमिका थी, और उस वक्त भी नेहरू ने अपनी तरफ से उसमें सीमित दायरे में ही अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाएं बनी, या जो भी पीस मेकिंग प्रोसेस उनके जमाने में हुए, सब में अपना योगदान दिया। लेकिन आज की तारीख में बेहद करीबी मुल्क ईरान, किस तरह से वहां के शासक खामनेई की जान गई, वो सबने देखा ईरान इजराइल युद्ध में। लेकिन उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। ये एक अनोखी रवायत है मौजूदा दौर में कि भारत के प्रधानमंत्री खामनेई के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं। वहां जाने के लिए विदेश राज्य मंत्री और उनके साथ साथ बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन को चुना गया है। ये मौजूदा दौर में लोकतंत्र है, ये मौजूदा दौर का अमृत काल है। और अवार्ड की बात हो तो फिलिप कोटलर अवार्ड भी क्रिएट किया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए तो वहां के प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हुए नजर आए, और भारत की मीडिया ने ऐसे बताया कि वो पैर छू लिया। पापुआ न्यू गिनी भी एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छू लिया, तो उसका मतलब ये हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के नेता हो गए, वैश्विक नेता हो गए। वो नेता, उस देश के प्रमुख, जिस देश के प्रमुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मान्यता मिलती थी, आज के दौर में डोनाल्ड ट्रंप भी अलग अलग तरह से जलील करते हुए नजर आए। अलग अलग तरह से भारत की डिप्लोमेसी को लेकर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आया। और इन्हीं सवालों के बीच द गार्जियन की सुर्खी को देख करके तो अब इतना ही बस दिमाग में आता है कि इतना ज्यादा डंका भी नहीं बजवाना था कि भद पिट जाए। भारत का डंका बजता कब है? तकरीबन 135 साल पहले, 133 या 135 साल पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो के दौरे पर गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने, और वहां उन्होंने शून्य पर बोलना शुरू किया। डंका भारत का उससे बजा था। नियति के साथ साक्षात्कार, ये चर्चित लाइन जवाहरलाल नेहरू ने भारत में रहते हुए बोली। डंका भारत का उससे बजा था। डंका उससे बजा था जब रिचर्ड निक्सन की आक्रामकता को खत्म करते हुए भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सहायक पीएन हक्सर ने पूरी यूएस डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, हेनरी किसिंजर के पूरे प्लान को खत्म कर दिया, तब भारत का डंका बजा। डंका भारत का तब बजा जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया हमारी सेना और हमारी सरकार ने मिलकर। आज की तारीख में जब ऑपरेशन सिंदूर और उस वक्त जो कार्रवाई हुई, वो ट्रंप कह रहे हैं कि उनके इशारे पर बंद हुई, उन्होंने सीज फायर कराया, उससे तो देश का डंका नहीं बजा। ह्यूमिलिएशन की नौबत आई। ट्रंप लगातार बोलते रहे और भारत सरकार लगातार खंडन करने का साहस भी नहीं जुटा सकी।
ट्रंप के बयान पर कुछ कहा नहीं जा सका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने अवार्ड किस उपलब्धि के लिए नरेंद्र मोदी को दिए जा रहे हैं? नोबेल पुरस्कार मिला नहीं, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं, बहुतों को नहीं मिला, महात्मा गांधी तक को नहीं मिला। गुजरात से आने वाले महात्मा गांधी को जब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, वो भी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को शांति का पुरस्कार वैश्विक स्तर पर मिल जाए। ये हसरत तो अभी भी कहा जाता है कि बनी हुई है, लेकिन इस हसरत के आगे भी सियासत है, देश है, सरकार है, बुनियादी जरूरतें हैं और इन सब से बढ़कर संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक मान्यताओं के प्रति आस्था का सवाल है। उस आस्था से बड़ा पुरस्कार कोई अवार्ड नहीं हो सकता और मौजूदा दौर के सत्ताधीशों को यह समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो देश के अंदर का बुद्धिजीवी वर्ग सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता था, सरकार का उपहास करता हुआ नजर आता था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबे ढके तरीके से नहीं बल्कि खुलेआम उपहास उड़ाया जा रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए? क्या उन लोगों को जिम्मेदार माना जाए जो नरेंद्र मोदी से ये सब काम करा रहे हैं, या खुद नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए कि उनकी वजह से उनकी कुर्सी का उपहास हो रहा है? याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान पर आसीन हो, वो एक व्यक्ति नहीं होता, उसके साथ 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की, 150 करोड़ भारतीयों की आस्था, 150 करोड़ भारतीयों की गरिमा जुड़ी हुई होती है। गरिमा इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि जो लोग आज सत्ता में हैं, वो कभी विपक्ष में थे तब कहा करते थे कि जब डॉलर की कीमत गिरती है तो सिर्फ कीमत नहीं गिरती, प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। लेकिन क्या इस तरह अवार्ड के लिए कहीं कहीं दौड़े दौड़े चले जाने से गरिमा नहीं गिरती है? ये सवाल मैं अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भद पिट रही है, क्या ये भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री को इस उल्टे सीधे कामों के लिए कन्विंस कर भद पिटवा रहे हैं, या प्रधानमंत्री की खुद की चाहत की वजह से भद पिट रही है? फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।